करके अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके हम वो वाले टॉपिक्स पे जा रहे हैं जिनसे बहुत लोगों को भय लगता है, तो कोई बात नहीं, चलो ट्राई करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन अब क्या होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे अगर आपको दो टर्म्स दे दिए गए हो एक्स एंड वाई, उनके बेसिस पे अगर आप लोग को डिफरेंशिएट करना है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। ये खुद में एक एग्जांपल है, ठीक है। आपको दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अब आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा आपका, 2x, है ना। अब x और y के बीच में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तब आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट। यानी x को रख के आपने dy बाई डी एक्स किया, फिर y को रख के आपने x को डिफरेंशिएट किया कि जिसका आंसर आपको 1 आया। अब जैसे ये रहा y स्क्वायर, अब अगर आपका आंसर आया, ठीक है, अब अगर आपका y स्क्वायर आया, तो अब y स्क्वायर को अब आप कैसे कर सकते हैं, y स्क्वायर को क्या, पहले देखिए, अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए, y स्क्वायर है, तो पहली प्रॉब्लम क्या है, ये स्क्वायर, फिर y, राइट। तो पहले हम लोग स्क्वायर के साथ डील करते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपरी वाली प्रॉब्लम है उसके साथ। तो 2y डॉट, अब जैसे देखिए ये हो गया, अब y हो गई, लेकिन अब आपको उसको भी तो डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स। मैम इतनी देर से तो आप यही कर रहे थे, एग्जैक्टली इसी को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेट से ये हो गया आपका, अभी ये देखिए आपका 100 है, 100 के साथ अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे आंसर आएगा 0। अब हम लोग, लेकिन यहाँ पे पार्ट ट्रिकी होता है, इसीलिए मैंने एक सम मैंने पिछली बार छोड़ा था, मेरे को अभी भी दिमाग में, राइट। तो अब जैसे क्या होगा, अब जो ये सारे dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स होंगे ना, इनको आप एक तरफ कर लो, और सारे जो ये 2x और 3y वाले टर्म्स हैं इनको दूसरी तरफ कर लो, मतलब जैसे x डॉट dy बाई डी एक्स प्लस 2y डॉट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस वाई। तो अब जैसे इसको अब आप फिर आगे कैसे कर सकते हैं, अब जैसे dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू, आपको क्या मिला है, माइनस 2x प्लस वाई। तो अब जैसे इधर से आपको क्या पता चला, dy बाई डी एक्स क्या हुआ, -2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का आंसर, डन, राइट। कितना डिफिकल्ट था, कुछ भी डिफिकल्ट था, इतनी देर से हम लोग यही कर रहे थे। बस अब अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर आप अभी थोड़ा देख रहे होगे तो आपको पता चला होगा कि y जो हम लोग, जैसे पहले हम लोग जो सम्स कर रहे थे वही सम्स हम लोग फिर से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का अब क्या हो रहा है कि जो y वाले टर्म्स है वो भी अब ज्यादा आ रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना पड़ा और कुछ भी नहीं है इम्प्लिसिट फंक्शन में। अब जैसे देखिए फिर से ये सेम सवाल, ठीक है, इसको अब आप कैसे कर सकते हैं। अब जैसे एक तरीका है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो tan इनवर्स है इसको अब आप अगर इधर लेके चले गए तो ये क्या हो गया, tan ए स्क्वायर, इजी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2x प्लस 2y डॉट, अभी देखिए y हो गया, लेकिन अब y को भी डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हम लोग x के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्यों, ए स्क्वायर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो इसकी वजह से हमारा ये 0 हो गया। अब जैसे देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, y डॉट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हुआ, माइनस एक्स बाय वाई। तो ये है आपका आंसर, हो गया। डिफिकल्ट था क्या, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अब जैसे अब जैसे थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सम्स में आते हैं, राइट। एक्स कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब है, ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे फिर से आपको बस y की जगह, x की जगह y बिठा देना है और कुछ नहीं है। एक सा यही सम करके दिखा देती हूँ, x डॉट, पहले प्रोडक्ट रूल, तो पहले हमारा x वैसा का वैसा कॉस वाई को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन वाई, लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम खत्म होती है, नहीं y हम लोग x के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स। फिर उसके बाद एक्स क्यूब है तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर। अब tan इनवर्स y है तो क्या हो गया, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म हुई, ना 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 ना, dy बाई डी एक्स, राइट। समझ आ रहा है। अब जैसे देखिए माइनस एक्स साइन वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज में लिख ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो गया है।
ठीक है। अब जैसे देखिए माइनस एक्स साइन वाई। अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उनसे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या है हमारा, -1 को भी कॉमन ले लो, एक्स साइन वाई प्लस 1/y², 1/1 + y²। ठीक है, इज इक्वल्स टू -3x²। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। तो फिर अब dy बाई डी एक्स क्या हुआ हमारा, 3x² बाय एक्स साइन वाई प्लस 1/1 + y²। तो ये हुआ आपका आंसर। डन, डन एंड डस्टेड, आ गया आंसर। है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, इसमें बस आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है और कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखिए सेम, यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो अब ये साइन इनवर्स इधर चला गया तो साइन सी हो गया। अब ये x² + y² है, इसको अब आपको करना है बस सिंपल। ठीक है, तो इधर भी सेम ही है, बट बहुत लोग क्या करते हैं, इधर x और y को भी फिर आप कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, x और y को भी आप cos थीटा साइन थीटा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। हम्म हम्म, ठीक है। अब जैसे इसको मैं होमवर्क दे दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी सम्स कर लिए। ठीक है, अब जैसे ये वाला एग्जाम मेरा करना बनता है। ओके, इसको करने का एक इजी वे बताऊं, एक्स और वाई को cos थीटा ले लो, cos थीटा और cos फाई ले लो, एक्स को cos थीटा ले लो और वाई को cos फाई ले लो। तो अब क्या होगा, एक्स हो गया हमारा cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, cos फाई सॉरी, प्लस cos फाई इंटू 1 + cos थीटा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे आ गया ना 2 cos √2 2 cos 5/2 होगा, सॉरी 5/2 प्लस cos 5 cos थीटा/2, है ना। कि तो अब हम लोग इसको भी एक और एक तरीके से हम लोग इसको अब कर सकते हैं। एक्स इंटू है तो फिर काम करते हैं ना, ओ सॉरी, एक्स इंटू √1 + y है, तो फिर इज इक्वल्स टू -y इंटू 1 + x कर दिया। तो दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर दिए तो क्या मिला हमें, ये मिला, राइट। आई थिंक इतना तो आप लोग खुद कर ही देंगे। फिर अब यहाँ पे अब एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² y इज इक्वल्स टू y² प्लस xy²। ठीक है, तो अब जिस सारे टर्म्स को इस तरफ ले आइए और अब सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए आपस में फिर से, सेम हम लोग जिसे पहले कर रहे थे वैसे ही। ठीक है, तो ओ सॉरी, यहाँ पे अब माइनस आएगा ना, सॉरी 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 वेरी सॉरी, x और इसके बीच में माइनस आएगा, राइट। तो अब जैसे इसको आप दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। आई होप अब इतने सम्स के बाद आप लोग खुद डिफरेंशिएट करना सीख गए होंगे। ठीक है, अब बाकी का, क्योंकि वीडियो को इतना बड़ा अगर करूंगी खत्म हो जाएगा, पूरा डिफरेंशिएशन खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जैसे जो मैं आप लोग को खुद ही बोल रही हूँ कि आप लोग खुद करिए, तो वैसे करिए। ठीक है, अब जैसे देखिए ये है, अब आई थिंक कि ये वाला सवाल आप लोग एक बार खुद रोके और इसको आप एक बार खुद करिए, क्योंकि ये वाला जो सवाल है ये काफी पॉपुलर है, ये एक एनसीईआरटी का सवाल है, राइट। तो इसको एक बार आप लोग को खुद करना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे साइन वाई है और यहाँ पे फिर a+y है, cos a+y है, तो सारे y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए। तो साइन वाई बाय cos a+y इज इक्वल्स टू x। अब जैसे इसमें अब आप प्रोडक्ट रूल सॉरी प्रोडक्ट रूल भी, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें सीधा डिवीजन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ अब आप डिफरेंशिएट कीजिए, d/dx ऑफ साइन वाई बाय सॉरी साइन वाई बाय कॉस a+y। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। तो अब आप दोनों तरफ जब आप डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा आपका, साइन वाई, तो फिर पहले होगा आपका cos a+y इंटू साइन वाई के साथ क्या होगा आपका, अच्छा इसको हम लोग
y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ना कि x के रिस्पेक्ट में। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y के टर्म ज्यादा हैं, तो ये d बाय सॉरी इसको dx बाय dy दोनों तरफ dx के फॉर्म में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है? तो फिर dy, ठीक है। अब जैसे देखिए cos a y a प्लस वाई, तो साइन का क्या हुआ? साइन का रिलेशन है विद cos, राइट। फिर अब जैसे प्लस साइन y, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। लेकिन जब आप इसको करेंगे cos a प्लस वाई को करेंगे तो फिर ये हो जाएगा प्लस, राइट, क्योंकि cos c है तो फिर माइनस। तो अब जैसे cos क्या हुआ? माइनस साइन a प्लस वाई, राइट। अब क्योंकि a प्लस वाई है तो फिर a प्लस वाई भी डिफरेंशिएट होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे a प्लस वाई है, a तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा और y जो है वो वन हो जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि हम लोग यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ना कि x में। अगर हम लोग ने x के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया होता तो फिर हमारा आता dy बाय dx बाय नहीं dy बाय dx, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, फिर अब आपका जो ये है साइन सॉरी cos है, वो आपका cos a प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे ये किस चीज का फॉर्मूला लग रहा है आपको? cos a प्लस वाई इंटू cos y प्लस साइन y इंटू साइन a प्लस वाई। क्या ये cos a प्लस वाई माइनस वाई का फॉर्मूला नहीं है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका cos स्क्वायर a प्लस इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी वाई। अच्छा, अब लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय कॉस ए इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये रहा आपका आंसर, राइट। तो आप देखिए, यही प्रूफ करना था आपको। देखिए, अब जब x जीरो है, आपको बोला गया है कि ऑल्सो प्रूफ कि व्हेन दिस इज इक्वल्स टू व्हेन x इज इक्वल्स टू जीरो। अब जैसे देखिए, यहाँ पे तो लेकिन x के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, x होगा या y है? अच्छा, अब एक बात नोट करने वाली है कि अगर यहाँ पे आपका x इज इक्वल्स टू जीरो है, तो फिर ये जो हो गया, सॉरी, अब क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, लैपटॉप हैंग कर गया मेरा। चलिए नीचे चलते हैं। हाँ, तो ये देखिए, जैसे अब जो आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। अगर आपकी x की वैल्यू जीरो है तो आपको इसको प्रूव करना होगा। अच्छा, अब देखिए इस रिलेशन से क्या आपको ये बात पता चल रही है कि साइन y इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर x इज ओनली इक्वल टू जीरो तो ये तो पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे साइन y इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, तो फिर आपका y का वैल्यू क्या हो गया? साइन इनवर्स जीरो, तो फिर वो क्या हो गया? जीरो। मतलब y भी आपकी जीरो हो गई। अब जैसे dy बाई डी एक्स पे आप उसको पुट करके देखिए, क्या हो गया आपका? dy बाई डी एक्स पे आपकी वैल्यू क्या आई थी? cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई cos a, राइट। तो अब आपकी y अगर जीरो हो गई तो आपका वैल्यू क्या बचा? cos स्क्वायर a बाई cos x बाई cos a, तो फिर ये दोनों कट के क्या रह गया? cos a। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos a, राइट। तो ये देखिए, ये आपको प्रूव करना था। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा भी दिया हो तो आपको वो करना आना चाहिए। अब देखिए, अब मैं ये वाले सम पे मैं और बार फिर से नहीं करूंगी, इसको भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही करना है। ये वाला आपका होमवर्क सम है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।